सो हेलो सिंप्लीफायर्स, आज हम कंप्लीट नीट 2025 फिजिक्स का पेपर प्रॉपर डिकोड कर रहे होंगे। मतलब एक एक क्वेश्चन कहां से आया था, एनसीईआरटी के किस लाइन से आया था, प्रीवियसली कितनी बार एआईपीएमटी, नीट, जेईई मेंस एंड एडवांस में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इतना टफ एंड आउट ऑफ सिलेबस होने के बावजूद 90% ऑफ द क्वेश्चन एग्जैक्ट इस बुक से उठा के दिए हुए थे। सब कुछ एक एक क्वेश्चन विथ प्रूफ सब मिलेगा। और ये लेक्चर नीट 2025 से ज्यादा नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 मिनट में तुम्हारा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि फिजिक्स का पेपर कहां से आया था, कैसे बनता है और तुम्हें नीट 2026 के लिए किस चीजों पे फोकस करना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। कोड 46 क्वेश्चन नंबर 1 डायमेंशन एंड एरर से पूछा गया है। परसेंटेज एरर पूछा हुआ है। क्वेश्चन देखो, P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी रूट डी। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया हुआ है। P इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन रूट सी डी। इवन की तुम्हारे जो परसेंटेज है वो भी सेम है, 1%, 3%, 4%, 2%, 1, 3, 2, 4। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारा उठा के नीट में पूछा गया है फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स से दिया हुआ है। इसमें एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में एंगल दिया होता है और इंटेंसिटी पूछी जा रही है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2017 में पूछा जा चुका है। P1 P2 है, अनपोलराइज लाइट है, P3 इनके बीच में डाला गया है। यहां पे एंगल 45 डिग्री था और इस बार एंगल 22.5 डिग्री दिया हुआ है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा। भैया फॉर्मूला कहां है, यहां पे लिखा हुआ है। तो इस बार का ये वाला जो क्वेश्चन था ये नीट 2017 से डायरेक्टली उठा के दिया गया था। गॉट इट, क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। 2 एम्पियर करंट दिया हुआ है। डिफरेंट सर्कुलर लूप्स दिए हुए हैं जिनका रेडियाई क्या है 1:3 में दिया हुआ है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, NIA, नंबर ऑफ लूप्स, करंट और एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड आर स्क्वायर। सामने सामने R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर कर दो, सिंपल 1/4 आंसर आ जाएगा। एक लाइन का सॉल्यूशन था। बहुत आसान क्वेश्चन है, हर क्लास में करवाया जाता है। क्लियर, सिंपल, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम यूनिट एंड डायमेंशन। कहां से, वर्नियर कैलिपर्स से। यहां पे तुम्हारा वर्नियर स्केल डिवीजन दिया हुआ है, मेन स्केल डिवीजन दिया हुआ है और तुम्हारे यहां पे पूछा गया है डायमीटर, जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। हमें वर्नियर कैलिपर्स का और स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट करना सिखाया जाता है कि MSD माइनस VSD कर देना है और यहाँ पे तुम्हारा लीस्ट काउंट आराम से कैलकुलेट कोई भी बंदा कर देगा। लेकिन तुम्हारा यहाँ पे क्या पूछा गया है, डायामीटर, जो कि यूजुअली नीट के बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन ये सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन कहां से आया हुआ है तुम्हारे पास, नीट 2021 में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास VSD दिया हुआ है, MSD दिया हुआ है और यहाँ पे क्या पूछा गया, रेडियाई पूछा गया है। इसको 2x कर दो, डायमीटर आ जाएगा। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे तुम्हारे जेईई 2024 में भी सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारे पास डेंसिटी पूछ ली गई है और ये क्वेश्चन मैं खुद एग्जाम में बैठ के 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी सॉल्व ही नहीं किया है। मेरी बात ध्यान रखना, कभी भी तुम एग्जाम में 1 मिनट में क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाओगे जो तुम पहले ही वैसे क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस में, मॉक टेस्ट में या तुम्हारे मॉड्यूल्स में पहले ही वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होगे। तुम्हारे पास 1 मिनट में तुम्हारा फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए, तुम्हें उसको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर लाना है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर और एवरेज स्टूडेंट। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो हर एक टाइप के क्वेश्चन, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, मॉड्यूल्स, बुक्स, SC वर्मा, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर चुके होते हैं। उनको पता होता है कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उनको वो क्वेश्चन उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होता है, वो पहले क्वेश्चन वो कर चुके होते हैं। दैट्स वाई दे आर एबल टू सॉल्व इट। हम जैसे नॉर्मल स्टूडेंट इसको, मतलब इट्स अ लिटरली वेस्ट ऑफ टाइम कि तुम इसमें इतना लंबा कैलकुलेशन करो जबकि तुमने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व किया ही नहीं है। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अब जेईई मेंस कि लास्ट 4 और 5 इयर्स के क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। इट्स एग्जैक्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई 2024 और जेईई 2021 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठा के दिया हुआ है। यहाँ पे रेडियाई पूछा गया था, यहाँ पे डायमीटर पूछा गया है। गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट वी केम टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सिंपल फोटोन और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ के रेशियो पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2026 में आया हुआ है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, इवन की आंसर भी सेम है, ऑप्शंस भी सेम है। मतलब तुम देख रहे हो, अगर जिसने नीट 2026 का PYQ अच्छे से किया होगा वो चुपचाप से क्वेश्चन देखते ही आंख बंद करके
ऑप्शन लगा के टिक लगा के आगे बढ़ जाएगा। लाइक अब तुम बताओ कि तुम्हारे PYQs की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, समझ में आ रहा है तुम्हें? इसको तुम सॉल्व भी कर सकते थे। लाइक लैम्डा फोटोन क्या होता है, Hc/E होता है। लैम्डा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, H/√2me होता है। इसका रेशियो ले लोगे, C √2me हो जाएगा। आंसर आ गया भैया। फॉर्मूला शीट में कहाँ है, यहाँ पे है। गॉट इट, क्लियर, समझ में आया? और अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में n = 2 स्टेज पर। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन J 2019 में पूछा गया है। डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम में, और लेकिन इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेज में। सेम होता है क्या सेकंड एक्साइटेड स्टेज और n = 2 स्टेज? अब इतना मारूंगा ना तुम लोगों को। सेकंड एक्साइटेड स्टेज है ये, n = 3। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व होगा। एक लाइन का आंसर है mvr = nh/2 लगेगा। पाई आर करोगे, यहां पे तुम्हारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। क्लियर भैया? फॉर्मूला शीट में कहां पे था, यहां पर है ये फॉर्मूला। एग्जैक्ट फॉर्मूला लगेगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। अनपोलराइज्ड लाइट आती है एयर से डेंसर मीडियम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.73, ब्रूस्टर एंगल का क्वेश्चन है। यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उसी को क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। इसको चेक कैसे करते हैं, इसका एकमात्र फॉर्मूला है जो कि ये फॉर्मूला शीट में तुम्हारे दिया हुआ है, μ = 10I। μ = 10I अगर फिट बैठता है तो तुम्हारे पास ये अनपोलराइज्ड लाइट है, इसको पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड माना जाएगा। तो अगर तुम्हें ब्रूस्टर एंगल के कंडीशन का फॉर्मूला दैट इज μ = 10I पता है तो तुम इस क्वेश्चन को आसानी से एक लाइन में सॉल्व कर सकते थे। गॉट इट? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे तुम्हारे काइनेटिक एनर्जीज दी हुई हैं 100 and 225 जूल। यहाँ पे तुम्हारे ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद स्टॉपिंग डिस्टेंस 1000 मीटर एंड 1500 मीटर दिया हुआ है। फोर्स का रेशियो पूछा गया है। यहाँ पे तुम्हारा सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा। F.S = डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, FA/FB क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ A, काइनेटिक एनर्जी ऑफ B इंटू SB/SA। सिंपली एक लाइन का सॉल्यूशन है, 2/3 आंसर आ जाएगा। कहां से पूछा गया भैया, ये तुम्हारे JEE मेंस 2023 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है। अगर ये कॉन्सेप्ट तुम यहां से सॉल्व कर लेते तो ये तुम पल के झुकाते नींद में भी सॉल्व कर सकते थे। भैया फॉर्मूला शीट में कहां दिया हुआ है, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला यहां पे तुम्हारे फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है। गॉट इट, क्लियर, चमका? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ईजी है, फटाक से देख लो। तुम्हारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने को क्या है, कॉलेज जाने का, कॉलेज से आके खाना खाने का और सो जाने का, और कभी कभी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे वीडियो रिकॉर्ड कर लेने का। लेकिन तुम थे ढीठ, सब्सक्राइब तुम्हें करना नहीं है। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, मोटिवेशन मिलती है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस R दिया हुआ है जिसको 8 इक्वल पीसेस में तोड़ा गया है और 4 को पैरेलल में जोड़ा गया है और इन दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है। सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। ये तुम्हारे नीट 2024 से एग्जैक्ट उठा के दिया गया है, इजी पीजी। गॉट इट, क्लियर? और अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, पता नहीं कहां से क्वेश्चन पूछा गया था। 30 लीटर यहाँ पे तुम्हारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है और पूछा क्या गया है, मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर। यहां क्वेश्चन देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं क्या? मास ऑफ ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट फ्रॉम द सिलेंडर। भाई एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन का। लेकिन नहीं, तुम तो ठहरे नवाब, तुम क्यों पढ़ोगे एनसीईआरटी? नहीं भैया, हम तो हैं बड़े लोग, हम पढ़ेंगे अपना नोट्स। जो हमने नोट्स लिखा है वही है हमारा ब्रह्मास्त्र। उसके आगे पीछे ना हमें कुछ दिखता है ना हम उसके आगे कुछ पढ़ते हैं। भाई एनसीईआरटी का एक्सरसाइज, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पलर, लिटरली एक एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार सॉल्व कर लिया करो। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन विथ सेम लिटरल मीनिंग, सेम लैंग्वेज उठ के आया हुआ है। और भैया यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूला शीट में ये फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। गॉट इट, क्लियर, चमका? चलो नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें इक्विवेलेंट पावर और इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन पूछा गया था। इक्विवेलेंट पावर क्या होता है, एडिशन ऑफ पावर से डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन को प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन से डिनोट करते हैं। तो पावर क्या हो जाएगी, 4p हो जाएगी और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m की पावर 4। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन
सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से उठा के दिया गया है। देखो मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि क्वेश्चन आसान था, ऐसे करते वैसे करते तो जल्दी हो जाता। मेरी फिजिक्स खुद अच्छी नहीं थी, कैसे भी रोते धोते नंबर आ गए। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि तुम्हें पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, पैटर्न क्या है। क्वेश्चन आसमान से नहीं आ रहे हैं, ये तुम्हारे लास्ट 3-4 साल के जेईई के पीवाईक्यूज और नीट के 30 साल के पीवाईक्यूज से ही आ रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। तुम्हें फालतू दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अब मुझे एससी वर्मा सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे एरोडॉव सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें 4-5 क्वेश्चन बाहर के क्वेश्चन मिलेंगे जिनकी लेंदी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा अलग लेवल का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। उन 4-5 क्वेश्चन को तुम इग्नोर कर सकते हो। 40 नंबर का क्वेश्चन, तुम्हारा 90% फिजिक्स का क्वेश्चन तुम्हारे पीवाईक्यू से आएगा, तुम्हारे एनसीईआरटी से आएगा, तुम्हारे एक्सरसाइज से आएगा, इंटेक्स्ट क्वेश्चन से आएगा। बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज के साथ आएगा और यहीं से आएगा। देखो, यहां तुम लास्ट में देखो, यहां तुम्हारे नीट पीवाईक्यू से 20 क्वेश्चन आए हैं, जेईई मेन से डायरेक्ट 18 क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज से तुम्हारे 4 क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी डायग्राम से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आए हैं, एनसीईआरटी लाइन से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आए हैं, एग्जाम्पलर से तुम्हारे 1 क्वेश्चन आए हैं और एडवांस लेवल के कंसेप्ट से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं। तुम इनको इग्नोर कर सकते हो। इसके चक्कर में तुम फिजिक्स में इतना नहीं घुसो कि तुम बाकी सारे सब्जेक्ट तुम्हारे पीछे छूट जाए। तुम्हें 540 नंबर, अगर इस लेवल का पेपर आता है तुम्हारा 540 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें क्या इक्वेशन चाहिए? 300 नंबर तुम्हारे बायो में होने चाहिए, 120 नंबर तुम्हारे केमिस्ट्री में होने चाहिए, 120 नंबर तुम्हारे फिजिक्स में होने चाहिए। तुम्हारे 540 यहाँ पे बन जाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है, उसमें थोड़े नंबर कम आ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो और उसमें नंबर पुल आउट करो। दैट्स द कॉन्सेप्ट। सिंपल, क्लियर, समझे? जो भी तुम्हारे दोस्त नीट 2026 के लिए डरे हुए हैं कि कैसा पेपर आएगा, कहां से पेपर आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, उनको ये वीडियो भेज दो और बोलो देख क्वेश्चन कहां से आता है। उन सबको ये क्वेश्चन भेज दो, डरने का बिल्कुल भी नहीं है, देख क्वेश्चन कहां से आता है। खैर, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान क्वेश्चन, एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन है। सिंपल सादा, तुम्हें वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी पूछा जा रहा है। वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन अलोंग द इंडक्टर क्या आएगा? एल डी आई बाई डी टी आएगा। यहां तुम्हारे बैटरी पे वोल्टेज डिफरेंस आएगा और रेजिस्टेंस के अलोंग तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप आएगा। तीनों को जोड़ दोगे तुम्हारा वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत? इसमें ये सेम क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस 2020 में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको ही आता होगा। गॉट इट? क्लियर? चमका? और अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ये तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है। इसमें एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल चलती है, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल चलती है। यहाँ पे तुम्हारे पास ओमेगा दिया हुआ है, यहाँ से तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाएगा और तुम्हें टाइम t = 15 मिली सेकेंड पे पूछा गया है। इक्वेट करोगे तो तुम्हारा नेगेटिव हाफ साइकिल में आएगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो D1 होगा वो रिवर्स बायस में होगा और जो D2 होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा। क्लियर? ये तुम्हारा सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है, फुल वेव रेक्टिफायर से। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। बट इट नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। देखो यहाँ पे सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन। 2 cities X and Y connected by the regular bus service. 2 towns A and B connected by the regular bus service. यहाँ पे क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ द बस पूछा गया है। यहाँ पे क्या पूछा गया? स्पीड ऑफ द बस पूछा गया है। अज्यूम्ड कांस्टेंट। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है तुम्हारे नीट 2025 में। और क्या चाहिए तुमको? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। इवन द लैंग्वेज भी चेंज नहीं की। यहां पे अज्यूम्ड कांस्टेंट लिखा हुआ है तो यहां पे भी अज्यूम्ड कांस्टेंट लिखा हुआ है। समझ रहे हो तुम? मतलब एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, कोई भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तुम देख रहे हो, मतलब लैंग्वेज तो चेंज कर सकते थे। अज्यूम्ड कांस्टेंट यहां पे लिखा हुआ है, अज्यूम्ड कांस्टेंट यहां पे लिखा हुआ है, वो भी चेंज नहीं किया गया इनसे। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या चाहिए तुमको मुन्ना? अपने सारे दोस्तों को भेज दो और बताओ उनको कि तुम्हारा नीट का पेपर आता कहां से बनता है। कोई भी तुम्हारा एससी वर्मा, एरोडॉव, एडवांस लेवल का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नीट के 40 साल का पेपर लगा लेना, 10 साल के ज्यादा से ज्यादा जेईई मेंस के पेपर लगा लेना और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एग्जाम्पलर तीनों अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेना। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता तुम्हारे नीट में। भेजो, बताओ उनको।
फालतू में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और आगे चलते क्वेश्चन नंबर 16, सन रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास इन 27 डेज। अगर उसकी रेडियस एक्सपेंड करके डबल हो जाता है तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पूछा जा रहा है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे एक साल पहले जेईई मेंस 2024 में आ चुका है। यहां पे जो अर्थ का रेडियस था वो रिड्यूस हो रहा था बाय द 3/4 और यहां पे डबल हो रहा है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, सेम तरीके से सॉल्व होगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2022 में आ चुका है। जेईई मेंस 2017 और 2020 के 4 शिफ्ट में 4 बार पूछा जा चुका है। माना थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका लेंथी था, लेकिन तुम इसको अगर थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते तो आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते थे। देखो कैसे कर सकते थे इसको, तुम्हें ऑलरेडी पता है तीनों चीजें, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर z डायरेक्शन में है और प्रोपोगेशन x डायरेक्शन में हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली y डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों ऑप्शन हो गए तुम्हारे कैंसल, इन दोनों में से एक होगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉस में होगा, तो ये हो गया तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट। आगे आंसर, ऐसे तुम कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 डन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन पढ़ो, टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है F। टू आइडेंटिकल चार्ज ए एंड बी, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है F। थर्ड चार्ज फर्स्ट बॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ए देन बी देन रिमूव्ड, नया फोर्स बताना है। थर्ड चार्ज फर्स्ट बॉट इन द कॉन्टेक्ट ऑफ ए देन बी, नया फोर्स बताना है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज के साथ एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट किया गया है फ्रॉम द जेईई मेन 2018 टू नीट 2025। समझ में आया? सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज भी सेम है, सेम क्वेश्चन उठा के यहां पे नीट 2025 में पूछ लिया गया। भैया आपके फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला दिखा दो, ये रहा एग्जैक्ट फॉर्मूला जहां से क्वेश्चन आया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, एंगल दिया हुआ है और तुम्हारे यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जो तुम्हारे 2012 में जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मूला दिया हुआ था, यहाँ पे तुम्हारा थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाई गई है। सेम क्वेश्चन है, सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये तुम्हारे ऑप्टिक्स के माइक्रोस्कोप से आया हुआ है। प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ भैया, ये इतने पतले से तुम्हारे फॉर्मूला शीट में पूरी फिजिक्स लिखी हुई है और इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं छूटा हुआ है। यहीं से तुम्हारा ये सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू L अपॉन एफ नॉट डी अपॉन एफ ही है एट द डिस्टिंक्ट विजन, और इनफाइनाइट पे पूछता तो L अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ही तुम्हारा फॉर्मूला लग जाता। क्लियर, गॉट इट। तुम्हारा ये कहाँ से आया था, जेईई मेंस 2021 से। सिंपल, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ये तुम्हारा लॉजिक गेट से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ तुम्हारा नीट 2024 और नीट 2021 में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये तुम्हारे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आया हुआ है। भैया फॉर्मूला बुकलेट में कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तुम्हारे फॉर्मूला बुकलेट में, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला। इस क्वेश्चन पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तुम्हारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। पिछले 2-3 सालों से लगातार आ रहा था, तुम्हारा पढ़ना बनता था। क्वेश्चन नंबर 22, यूनिफॉर्म रॉड रखी हुई है 20 kg की, 5 मीटर लेंथ है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री दिया हुआ है और फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे पीएमटी 1998 में पूछा जा चुका है। वेटलेस रॉड रखी हुई 20 फीट की, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, वहां पे भी 60 डिग्री एंगल बन रहा था। यहाँ तुम्हारे वेट पाउंड्स में दिया हुआ है, वहां पे तुम्हारे केजी में दिया हुआ है, और यहाँ पे तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछा जा रहा है, कीप इट फ्रॉम द स्लिपिंग। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है। ये तुम्हारे फॉर्मूला शीट में तुम्हारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस फॉर्मूला को सिर्फ तुम्हें वैल्यू पुट करनी थी, तुम्हारा आंसर आ जाता, तुम टिक लगाते और तुम आगे बढ़ते। क्लियर, चमका, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ये तो वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये तो हर साल पूछा जाता है, लाइक हर मॉक टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो इसको अगर जिसने गलत किया, थोड़ा सा टाइम लगाना, खुद को टाइम देना, अभी तक तुम सॉल्व कर चुके होगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। ये आया तुम्हारा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पे लग रहे हैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स। यहाँ तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पूछा गया, इसमें तुम्हारा मैग्नेटिज्म का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। मुझे तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद था, क्योंकि हमारे जो माइनर्स होते थे उसमें
बहुत बार पूछा जा चुका था और ये मैंने डायरेक्ट रट के याद रखा था, मेरे को याद था। तुम भी चाहो तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। इसमें तुम्हारा AIPMT 2009 में प्रोपोर्शनैलिटी पूछी थी। यहाँ पे तुम्हारे डायरेक्ट ग्राफ पूछ लिया गया है। ये NCERT का ग्राफ है, बहुत सिंपल है। तुम में से 99% लोगों ने इसको सही करके आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। और ये 7 बार पूछा जा चुका है। नीट 2010, 2001, 1996, 1994, JEE मेंस 2017, JEE मेंस 2020, 7 बार पूछा जा चुका है ये। अब तुम बोलोगे भैया हमें 1994, 1996 का PYQs कहां से मिलेंगे? भाई तुम्हें नीट से 2 महीने पहले मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों के अलग अलग 30 से 40 साल, ये तो 30 साल पुराने हैं, 40 साल पुराने पूरे PYQs के PDF बना के तुम्हें दे दिया था मैंने। अगर तुम्हें नहीं मिला है नीट 2026 के एस्पिरेंट्स, जस्ट कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। जस्ट नीचे कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। जाके एक भी PYQ नहीं छोड़ना है, सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। देख रहे हो ना तुम क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। 1994, 1996 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1998 से क्वेश्चन आ रहे हैं, 2001 से 2010 से क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक भी PYQ नहीं छोड़ना है। जिसको नहीं मिला है कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 और ये है तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। जो तुम्हारे 4 क्वेश्चन बताए थे ना एडवांस लेवल के, उनमें से एक है। इन क्वेश्चन को तुम्हें करना नहीं होता, इन क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ना होता है। अगर ये क्वेश्चन तुम करने बैठोगे ना, अगर तुम्हें आता भी होगा ना, अगर तुम इसको सॉल्व भी करोगे ना, तो तुम्हारे अलग से 4 क्वेश्चन छूटेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें छोड़ना होता है, इनको आइडेंटिफाई करना होता है कि नहीं, अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो ये क्वेश्चन मैं हाथ डालूंगा, नहीं तो दूर से टाटा बाय बाय, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन को तुम्हें आइडेंटिफाई करके इनको मतलब ट्राई करो। एक बार नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक है, लेट इट बी, टाइम बचेगा तो लास्ट में सॉल्व करूंगा। ऐसे अप्रोच करना होता है क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। ये तुम्हारा ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, वेव चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो ओपन ऑर्गन पाइप था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई थी। अब इसको डिप करके इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बना दिया गया है और इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। देखो नीट 2018 में सेम क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओपन ऑर्गन पाइप दिया हुआ है, इसको क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कन्वर्ट कर दिया गया है और इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ पूछी जा रही है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही थी, यहाँ पे लेंथ पूछी जा रही है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भैया फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला, इसमें तुम वैल्यू डालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट यूजुअली क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, तुम्हारे नोट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये NCERT में दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है। इस पेज के तुम इस पैराग्राफ को पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन जीरो नो मैटर विच सरफेस इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग इट, नॉन जीरो एवरीवेयर। अगर इस पैराग्राफ के NCERT को तुमने पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाता आसानी से। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यहां से तुम्हारा उठ के क्वेश्चन आया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा फर्ज था तुम्हें बताना कि क्वेश्चन कहां से आया था, कहां से आता है, ताकि तुम अगली बार से ध्यान रखो। गॉट इट? क्लियर? ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। हमारे थर्मोडायनेमिक्स से थर्मल कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें 3 रॉड्स दिए हुए हैं, 2K, K एंड 2K, ये तुम्हारे कंडक्टिविटी है। यहाँ पे T1/T2 पूछा गया है। इसमें सिंपली तुम्हें क्या करना है, जंक्शन पे ΔT/R को इक्वेट कर देना है। R की वैल्यू क्या होती है, थर्मल रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, L/Ka। इसमें 2 बार 2 इक्वेशन बनेगी। 3T और T1 को इक्वेट एक बार करना है और T2 और T को एक बार इक्वेट करना है और दोनों को डिवाइड कर दोगे, दोनों का रेशियो ले लोगे, तुम्हारे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारा नीट नीट 2022 में आ चुका है, जो कि शायद ओडिशा में हुआ था। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो टेम्परेचर एट द जंक्शन पूछा गया है, टेम्परेचर एट द जंक्शन पूछा गया है। ΔT/R को इक्वेट करना है। क्लियर? गॉट इट? नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है। सिंपली इसमें तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, V1:V2 कैलकुलेट करना है और जितना भी तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से करंट फ्लो करवा देना है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन
तुम्हारा जेईई मेंस 2020 में आ चुका है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 से उठा के तुम्हारे नीट 2025 में दिया गया है। गॉट इट। उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। इसमें तुम्हें टाइम दिया हुआ, पोजीशन दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा गया है। क्वेश्चन देखो, इसमें तुम्हें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। इसमें तुम्हें टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है और एक्सेलरेशन पूछा है। इसमें क्या है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहां तुम्हारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है जेईई मेंस 2024 में, AIEEE 2005 में। मतलब एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डिस्टेंस और टाइम देकर तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, डिस्टेंस और टाइम देकर तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बार रिपीट हो चुका है। PYQ से यहां से उठा के 2025 में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हो गया तुम्हारा दद्दा त्यागी, ये हो गया तुम्हारे बड़े त्यागी और ये हो गए तुम्हारे छोटे त्यागी। मिर्जापुर देखे हो, शर्मा कह रहे हो बे। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 32 और नेक्स्ट वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला शीट से फॉर्मूला उठाओ, वैल्यू पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। RA/RB इज इक्वल टू √9/16 और आंसर आ गया हमारे पास 3/4। गॉट इट, क्लियर, चमका। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये तुम्हारा सिंपली स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का क्वेश्चन है, ऑसिलेटिंग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। इसमें तुम्हें रिलेशन पूछा जा रहा है एवरेज फ्रीक्वेंसी और मास के बीच में। फ्रीक्वेंसी तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√K/m। मास कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ओमेगा भी बढ़ेगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट वाला ग्राफ तो सॉर्टेड हो गया। बाकी जो सेकंड वाला ग्राफ है ना, ये नीट वाले बच्चों के लिए ये एडवांस लेवल का थोड़ा सा ग्राफ है। लाइक ये तुम्हें तुम्हारे नोट्स में, तुम्हारे क्लासेस में नहीं बताया जाता है। दिस कैन बी द टिपिकल पार्ट। बाकी जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है, मास का रिलेशन है, ये तुम इजीली कैलकुलेट करके तुम आंसर टिक कर सकते थे। और नेक्स्ट अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। इसमें स्फीयर रेडियस r को कट करके निकाला गया है बड़े स्फीयर में से जिसका रेडियस 2r है। सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन तुम्हारे नीट 2026 में पूछा जा चुका है। सिमिलर डिट्टो क्वेश्चन तुम्हारे पास जेईई मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। बड़े स्फीयर में से छोटा स्फीयर काट के निकाल दिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है, स्मॉलर स्फीयर का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। I2/I1 - I2 का रेशियो ले लेना। क्लियर, गॉट इट। अब इसका फॉर्मूला कहाँ है भैया, फॉर्मूला ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला शीट में। सिंपल इसको तुम्हें रेशियो लेना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, जिसमें कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो उसके हिसाब से जो तुम्हारा कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। ये उसका क्वेश्चन है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुम्हारे जेईई मेंस 2008 में आ चुका है। भैया फॉर्मूला कहाँ है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला, ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला शीट में एग्जैक्ट फॉर्मूला। सिंपल इसमें अपना वैल्यू पुट करो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, देखो 2 इंक्लाइंड सर्फेसेस हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। बॉडी टेक्स 2 times as much time to slide down on the rough surface than the smooth surface। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन AIPMT 1998 से कॉपी पेस्ट किया गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, मतलब इवन के आंसर भी सेम है, 0.75 0.75। और तो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पिछले 2 साल से जेईई मेंस 2023, जेईई मेंस 2024 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर तुम लिटरली सॉल्व करने बैठोगे ना, मिनिमम 10 लाइन का सॉल्यूशन बनेगा। रफ का अलग सॉल्व करना पड़ेगा, स्मूथ का अलग सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन सिंपली तुम ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू इक्वल टू 1 - 1/n²। मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तुम्हारे नीट 2025 का 90% क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला इस पतले से 60 पेजेस के फॉर्मूला शीट से आया है। समझ रहे हो तुम? तुम्हारा नीट 2025 फिजिक्स का पेपर 90% सिर्फ इस फॉर्मूला शीट से आया है। इतना तो तुम रट सकते हो, 60 पेजेस की है सिर्फ। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, एक बार जरूर चेक करना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। देखो क्वेश्चन नंबर 39 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, प्रेशर बताओ व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड द मिक्सचर अटेन देयर इक्विलिब्रियम। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन देखो, प्रेशर बताओ व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड एंड द मिक्सचर अटेन देयर इक्विलिब्रियम प्रेशर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सेम क्वेश्चन उठा के कॉपी पेस्ट किया गया है, इवन की लैंग्वेज भी सेम है। समझ रहे हो तुम इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी की? अब छोड़ोगे एक भी क्वेश्चन, एक भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक भी
एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, एक भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बिल्कुल भी यू कांट अफोर्ड टू लीव अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। खैर अब तो पता चल गया ना, अब तो इसको सीरियसली ले लो। लाइक एक एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, 30-40 साल के पूरे जेईई मेंस का पीवाईक्यूज, नीट का पीवाईक्यूज, एक एक चीज़ को खंगाला गया है, एक एक चीज़ पे रिसर्च हुई है। एनसीईआरटी के किस लाइन से पूछा गया है, किस एग्जाम्पल से पूछा गया है, टेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, एक्सरसाइज से पूछा गया है, एग्जाम्पलर से पूछा गया है, असली वाली रिसर्च हुई है। समझ रहे हो तुम? मतलब समझ रहे हो तुम? दोस्तों को शेयर कर देना, उनको भी पता चलना चाहिए कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन आसमान से नहीं टिपकता, सब पीवाईक्यूज से, तुम्हारे सिलेबस से ही आते हैं क्वेश्चन। लाइक लिटरली बता रहा हूँ, इतना मेहनत तो हमने खुद के लिए नहीं किया था। जब खुद नीट दिया था ना, तब भी इतनी रिसर्च नहीं की थी। खैर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें तुम्हें वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टर दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है और इंडक्टर दिया हुआ है। इसमें क्या पूछा है? फेज डिफरेंस पूछा हुआ है, फेज एंगल पूछा हुआ है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज। क्या पूछा हुआ है? cos फाई पूछा हुआ है यार। क्या होता है cos फाई की वैल्यू? R अपॉन जेड। जेड तुम निकाल लोगे, R तुम्हें दिया हुआ है, R अपॉन जेड करना है, तुम्हारा cos फाई की वैल्यू आ जाएगी। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था और कितनी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो तुम्हारे सीबीएसई EIPMT 1996 में क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हारे EIPMT 2006 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तुम्हारे जेईई मेंस 2023 में 2 बार पूछा जा चुका है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 तुम्हारे जेईई मेंस में 2 बार पूछा जा चुका है। ये तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, तुम इसमें वैल्यू डालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? क्लियर? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। ये तुम्हारा क्वेश्चन ग्रेविटेशन के केपलर्स लॉ से, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब वाले, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब वाले फॉर्मूला से है। सेम क्वेश्चन तुम्हारे EIPMT 1988 1994 में आ चुका है और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। ये तो केपलर्स लॉ से क्वेश्चन है, यू सबने पढ़ा होता है, यू कैन इजीली सॉल्व इट। ये तुम्हारा हो गया 41। चलो फटाक से लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ये सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारा नीट 2015 में पूछा जा चुका है। देखो ईटा की पावर x, रो की पावर y, गामा की पावर z, यहाँ तुम्हारे s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, रो की पावर गामा, आर की पावर डेल्टा। यहाँ नीट 2015 से डायरेक्ट उठा के तुम्हारे नीट 2025 में पूछा गया है। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 43। अरे क्वेश्चन नंबर 38 रह गया था। हाँ देखो ये है तुम्हारा बवाल क्वेश्चन, ये है तुम्हारा बवाल क्वेश्चन। लिटरली मैंने देखा है जब नीट का पेपर देके आए थे ना, जब ये लाइव सॉल्व हो रहे थे पेपर, लिटरली जो प्रोफेसर्स हैं, जो तुम्हारे फैकल्टीज हैं ना, वो स्ट्रगल कर रहे थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इतना बवाल क्वेश्चन है ये होते हैं क्वेश्चन छोड़ने वाले। इसको तुम बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। लाइक मेरे हिसाब से द बेस्ट इसका तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पी पॉइंट पे तुम्हारे यहाँ पे सैकिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या टेंशन जीरो हो जाएगा। टेंशन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे तुम इक्वेशन ऑफ मोशन डायरेक्ट लगा सकते हो, VP स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस 2GR 1 प्लस साइन थीटा। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत लंबा सॉल्यूशन है ये, तुम्हारा है बवाल क्वेश्चन, ये है तुम्हारा एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है। समझ नहीं आ रहा है, लीव इट, टाइम बचेगा, लास्ट में करेंगे। उसके बाद आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या पूछा गया है, हमारे पास पॉइंट मासेज हैं P एंड Q सस्पेंडेड फ्रॉम द 2 मासलेस स्प्रिंग्स। कौन कौन से? K1 और K2 से। इनकी रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा गया है। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया गया है, कहां से? 2003 से। इक्वल मासेज दी हुई हैं, 2 मासलेस स्प्रिंग से, K1 और K2 से हैंग किया गया है और रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा गया है। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन, सेम आंसर भी सेम है इसका, लिटरली आंसर भी सेम है इसका। लिटरली तुम्हें पता भी नहीं है कितने एफर्ट्स लगे हैं एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाने में। और अगर तुम्हें ये पूरा PDF चाहिए, नीट 2025 फिजिक्स का पेपर कहां से आया था, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, कौन से एनसीईआरटी के लाइन से आया था, कौन से एक्सरसाइज से आया था, कौन से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था, किस साल नीट से आया था और कौन से साल जेईई मेन से डायरेक्ट उठा के पूछा गया था, ये पूरी PDF चाहिए तो जस्ट एक बार कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। और लास्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 45। तुम बस क्वेश्चन पढ़ो। देखो बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 40 मीटर और रिबाउंड किया गया है, 10 मीटर तक रिबाउंड हुआ है और इंपल्स इंपार्टेड पूछा गया है। नीट 2021 का क्वेश्चन पढ़ो। मास इतना है, हाइट 10 मीटर से गिराया गया है, रिबाउंड टू द सेम हाइट, इंपल्स इंपार्टेड पूछा गया है। जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन पढ़ो। बॉडी ऑफ मास इतना, 10 मीटर से गिराया गया है, रिबाउंड हुआ है और इंपल्स इंपार्टेड पूछा गया है। लिटरली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन उठा के तुम्हारे नीट 2025 में पूछा गया है।
सेम तुम्हारा लैंग्वेज भी सेम है। तो तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? नीट 2026 एस्पिरेंट्स को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कम से कम 2 बार पढ़नी है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पूरी टिप्स पे होनी चाहिए। नीट के मिनिमम 30 इयर्स ऑफ पीवाईक्यूज तुम्हें लगा के जाने हैं। जेईई मेंस के मिनिमम 5 साल के पीवाईक्यूज तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। और सबसे मेन, तुम्हें पूरे 45 क्वेश्चन नहीं करने हैं, एक साथ में वन गो में जितने तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं पूरे एक साथ सॉल्व करो। जो भी तुम, जिसमें भी तुम अटक रहे हो, जो भी तुमको लग रहा है कि ये नया क्वेश्चन है, ये पहले सॉल्व नहीं किया, ये नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसको लीव करो। जब टाइम बचेगा आराम से बैठ के उसको करना, ठीक है? उसके चक्कर में तुम्हारा पेपर खराब नहीं होना चाहिए, उसके चक्कर में तुम्हारे बाकी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। और तुम्हारा ये भी देख लो, तुम्हारा नीट 2025 में नीट पीवाईक्यू से 20 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, जेईई मेंस से 18 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से 4 क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी डायग्राम से 2 क्वेश्चन आए थे, एनसीईआरटी लाइन से 2 क्वेश्चन आए थे और एग्जाम्पलर से 1 क्वेश्चन आया था और एडवांस लेवल के सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये रहा तुम्हारा पूरा नीट 2025 का कंक्लूजन। और अगर तुम्हें ये पूरा पीडीएफ चाहिए, नीट 2025 फिजिक्स का पेपर कहां से आया था, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, कौन से एनसीईआरटी के लाइन से आया था, कौन से एक्सरसाइज से आया था, कौन से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था, किस साल नीट से आया था और कौन से साल जेईई मेन से डायरेक्ट उठा के पूछा गया था, ये पूरी पीडीएफ चाहिए तो जस्ट एक बार कमेंट कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। और जो भी तुम्हारे दोस्त नीट 2026 के लिए डरे हुए हैं कि कैसा पेपर आएगा, कहां से पेपर आएगा, किस लेवल का पेपर आएगा, उनको ये वीडियो भेज दो और बोलो देख क्वेश्चन कहां से आता है। उन सबको ये क्वेश्चन भेज दो, डरने का बिल्कुल भी नहीं है, देख क्वेश्चन कहां से आता है। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।